चलिए आज आप सभी के बालों का एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने बालों के अंदर डालना है और अपने हाथ की उंगलियों को बंद करना है और उस हाथ को अपने बालों से बाहर निकालना है। अब एक बार अपने हाथ की तरफ देखो और उसकी तरफ नोट करो कि कितने बाल टूटकर आपके हाथ पर गिर चुके हैं। अगर एक भी बाल आपके हाथ के ऊपर नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, यानी ताकतवर हैं। अगर कुछ एक या दो बाल आपके हाथ के ऊपर हैं, इसका ये मतलब है कि आपको भी एक हेयर फॉल की छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अगर 3 या 4 बाल आपके हाथ के ऊपर टूट कर गिरे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि आपको बहुत बड़ी हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत कम वक्त के अंदर स्टॉप यानी खत्म की जा सकती है? तो मेरा आंसर है यस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीक्रेट तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को एकदम खत्म कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट। आज से कुछ साल पहले जो लोगों का हेयर फॉल स्टार्ट हुआ करता था वो लगभग 30 साल या इससे ऊपर की उम्र में स्टार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम 14 से 15 साल की उम्र से ही स्टार्ट हो गया। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? इसके सोल्यूशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन उन सारी टेक्निक्स को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी एज क्या है और क्या ये प्रॉब्लम आप ही फेस करते हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी जरूर पड़ेगी कि इसके रीजंस, यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि साइंस बिहाइंड द हेयर फॉल। बेसिकली 4 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला और प्रोमिनेंट रीजन है जेनेटिक्स। अब लोगों को लगता है कि उनके पेरेंट्स के जैसे बाल हैं, उनके बाल भी वैसे ही होंगे। इसके ऊपर एक रिसर्च है जिससे सब लोग शॉक हो गए। उस रिसर्च के अंदर ये पता चला कि सिर्फ 20% फर्क पड़ता है कि आपके पेरेंट्स के बाल कैसे हैं। 80% आपके खुद के लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आपके बाल कैसे हैं, और यही हमारा रीजन नंबर 2 है, जो है लाइफस्टाइल। यानी जैसा आप खाना खाते हो, जैसे आप जीते हो अपनी जिंदगी, वो डिसाइड करेगा कि आपके बाल कैसे होंगे। और तीसरे नंबर का जो आपका रीजन है वो है हार्मोन्स। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप कुछ दिन के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब आपके एग्जाम्स पास आते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आपका बढ़ जाता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आपके बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से उस वक्त पे आपके बाल झड़ने लगते हैं और हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट और फाइनल रीजन है डैंड्रफ। डैंड्रफ 80% हेयर फॉल का रीजन माना जाता है। अब जो 4 रीजन थी ना जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, इन चारों रीजन का एक एक करके मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। सिंपल से 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 1, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है ब्लड क्लीनिंग। अगर आप अपने खून को साफ कर पाए तो ऑटोमेटिक आपके जो बाल है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बाल स्ट्रांग हैं या नहीं, मेरे की खराब हैं या अच्छे हैं? इसका एक सिंपल सा स्टेप है। अपने 2-3 बाल तोड़िए, उनको एक किसी बर्तन में पानी भर कर रखिए और पानी के ऊपर रखें। अगर तो आपके दोस्तों बाल खराब होंगे तो वो आपके बाल डूब जाएंगे, और अगर आपके बाल स्ट्रांग हुए तो वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे, जो जाहिर करेगा कि आपको ब्लड क्लीनिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ब्लड क्लीनिंग का तरीका आपको बता देता हूं जो आपके बालों को मजीद बेहतर बना देगा। ब्लड क्लीनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हर रोज सिर्फ 12 घंटे की फास्टिंग करनी है। यानी आपको 12 घंटे कुछ भी नहीं खाना। अब 12 घंटे खाना नहीं खाएंगे, सिंपल सी बात है, रात को अपने डिनर को जल्दी करें और सुबह जब आप उठेंगे तब तक ऑटोमेटिकली 12 घंटे हो ही जाएंगे। तो इस वजह से अपनी फास्टिंग कर सकते हो 12 घंटे की, जिसकी मदद से आपकी बॉडी के लिए जितने भी खराब सब्सटेंसेस हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और आपका ब्लड ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड क्लीन हो गया ना तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ही घने और अच्छे होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो है आपका स्कैल्प कंसेप्ट। देखो, क्या आपने कभी किसी दरख्त को देखा है? आपने किसी किसान को देखा है जो किसी
दरख्त को उगाना चाहता है तो उससे पहले उस जमीन को तैयार करता है। जितनी जबरदस्त जमीन होगी उतना ही जबरदस्त दरख्त तैयार होगा। और अगर जमीन ही अच्छी नहीं होगी तो दरख्त वो कैसे उगेगा। तो ऐसे ही बात हमारे स्कैल्प की है। जितना अच्छा हमारा स्कैल्प होगा उतने ही हमारी अच्छी हेयर ग्रोथ होगी। आपके बाल की जो नीचे वाली स्किन होती है उसे हम बोलते हैं स्कैल्प, यानी आपके जो हेड की स्किन होती है उसे हम स्कैल्प बोलते हैं, और उसके ऊपर आपके बाल ग्रो करते हैं, यानी आपकी हेयर ग्रो होती है। अगर आपके स्कैल्प ही बेकार होगा तो आपके बाल कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे और हमेशा हमेशा आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती रहेगी। अब हम कैसे अपने स्कैल्प को क्लीन कर सकते हैं? बड़ी सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको अपने स्कैल्प को क्लीन करने के लिए उसे सनलाइट देनी पड़ेगी, यानी आप उसे धूप देंगे। जब आपकी धूप आपकी स्कैल्प के ऊपर पड़ेगी ना, तो ऑटोमेटिक जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स हैं वो सब मर जाएंगे। इसके पीछे भी एक रिसर्च आई थी कि जो इंसान जिसके बाल पूरे तरीके से गिर चुके हैं, यानी वो गंजा हो चुका है, उसने कुछ टाइम के लिए प्रॉपर अपने स्कैल्प को सनलाइट देना शुरू करी तो उसकी हेयर ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने स्कैल्प को क्लीन कर लिया। तो अगर आप अपने स्कैल्प को क्लीन रख पाते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपनी स्कैल्प को क्लीन रख सकते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बेहतर हो सकती है और आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम एकदम खत्म हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की, जो है हेयर केयर रूटीन। बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपने बालों में क्या लगाएं। क्या एक शैम्पू लगा लें, क्या एक कंडीशनर लगा लें, या कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीद लें? सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिससे ये खत्म हो जाता है। स्टेप नंबर 1 है क्लीनिंग। आपको अपने बालों को क्लीन रखना पड़ेगा। कैसे रखोगे? कोई मुश्किल बात नहीं है। बस अपने बालों को शैम्पू से धोना होगा। जब हम बाहर जाते हैं तो उसमें डर्ट और डस्ट चली जाती है। बस आप शैम्पू इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान जरूर रखना है। आपने सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है। कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं लेना, लेकिन हमें सिर्फ एक ख्याल करना है कि जब भी आप शैम्पू इस्तेमाल करें तो वो सल्फेट फ्री हो, यानी उसमें सल्फेट मौजूद ना हो। और मजीद कोई महंगे प्रोडक्ट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप एक नॉर्मल शैम्पू लें जिसमें सल्फेट ना हो। उससे अपने स्कैल्प को दिन में 1 या 2 बार, जितना आपको मुनासिब लगे उतना उतनी बार उसको वॉश कीजिए, तो आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 पे आता है मसाज। अब आप अपने स्कैल्प की मसाज करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब आप उसको ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, या अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप उसको बगैर ऑयल के भी मसाज कर सकते हैं। जब स्कैल्प की मसाज होगी तो जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे। स्टेप नंबर 3 पे आता है रिपेयर। जब आप अपने बालों को शैम्पू से धो लेंगे तो इसके साथ शैम्पू क्या करता है? शैम्पू जितने भी आपके स्कैल्प पे डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स होंगे उनको साफ दे जाएगा। लेकिन शैम्पू और क्या करता है कि वो आपके बालों में जितने भी जरूरी एलिमेंट्स होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाता है। अब वो कैसे वापस आएंगे? उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कंडीशनर। जब भी आप शैम्पू कर लेंगे तो आप उसके बाद एक नॉर्मल, ज्यादा महंगा नहीं, कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनर से आपके बालों में वो सारी चीजें वापस मिल जाएंगी जो उन्हें चाहिए होती हैं और आपके बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 है न्यूट्रिशन। बहुत लोग ये नहीं समझते कि आपके बाल सिर्फ आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि जो आप खाना खाते हैं वो भी आपके लिए बहुत जरूरी हो। आपको अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तब तक आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रिच फूड्स, जिसमें एग्स, चिकन, फिश, लेंटिल्स, बीन्स वगैरह शामिल कर सकते हैं। और जो विटामिन है, विटामिन ए, बी और सी, इनको अपनी डाइट में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को हेल्दी बनाते हैं, उनको ग्रो करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब बाल किस चीज से बने होते हैं? बाल कैराटीन नामी एक प्रोटीन से बनते हैं। कैराटीन जो है वो प्रोटीन से बनता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं लोगे तो आयरन नहीं होगा, तो कैराटीन भी नहीं बनेगा। अगर कैराटीन नहीं बनेगा तो हेयर ग्रोथ भी नहीं होगी। ये एक सिंपल सी बात है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में कैराटीन बनेगा और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप हेल्दी डाइट में बादाम, अंडे और नॉन वेज खाएंगे तो इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन होता है।
अगर आप ये सब खाएंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, जो है स्ट्रेस। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी जिसमें दो लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। दोनों डॉक्टर के पास गए। एक डॉक्टर ने बोला तेरे बाल ज्यादा नहीं गिर रहे, तू टेंशन मत ले। और दूसरे को बोला तेरे बाल तो बहुत गिर रहे हैं, तू टेंशन ले। एक महीने बाद जब वो दोनों वापस गए डॉक्टर के पास, तो वो जो स्ट्रेस नहीं ले रहा था उसके बाल गिरना कम हो गए, बिना किसी प्रोडक्ट के यूज किए। अब जो टेंशन ले रहा था उसके बाल गिरना और भी ज्यादा हो गए। ये बताता है कि आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लेंगे उतने ही ज्यादा आपके बाल गिरेंगे। आज के टाइम में हम एक लूप में फंसे हुए हैं। अगर हम सोचते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, अब जब इस चीज का स्ट्रेस होता है तो हमारे बाल और ज्यादा गिरते हैं। ये एक लूप है जो हमारे हेयर फॉल को मजीद बढ़ा देता है। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 की, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, और ये भी आपको पता होगा कि जब कि आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके बाल जरूरी तौर पे झड़ते हैं। स्ट्रेस का आपके हार्मोन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और इसकी वजह से आपके बाल ग्रोथ साइकिल को तोड़ देते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपनाना होगा जो आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर देगी। जब आप अपना स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर देंगे तो जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो आपका हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये थे 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी और स्ट्रांग हों और हेयर फॉल का इशू भी सॉल्व हो जाए, तो आप इन 5 स्टेप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप इन्हें डेली देखेंगे कि कितने बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन एक और चीज मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 5 स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपके बाल गिर रहे हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल ट्राइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, जो आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है। यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे लोग बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट जैसे शैम्पू या कंडीशनर या दूसरे कोई हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो वो लेने से पहले आप जरूर सोचिए। हर किसी की स्कैल्प सेम टाइप की नहीं होती, और जो प्रोडक्ट एक इंसान के लिए काम करता है वो दूसरे इंसान के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए हमेशा अपनी हेयर टाइप के मुताबिक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक हेयर केयर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अगर आप कुछ दिनों तक रूटीन फॉलो करेंगे और फिर अपने बालों को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है जिसको आपको जारी रखना चाहिए, और उसके साथ ही आपको बहुत प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। तो ये से सिंपल से स्टेप्स जिनको फॉलो करके अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप भी अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और अपनी हेयर ग्रोथ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।